राधे राधे दोस्तों। हरतालिका तीज की पुण्य कथा। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह व्रत विशेषकर सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पूर्व जन्म की कथा। प्राचीन काल में माता पार्वती ने हिमालय राज्य के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। वे निरंतर तपस्या करती रहती थी और मन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। जब पार्वती की तपस्या और सुंदरता की चर्चा सभी लोकों में फैली, तो भगवान विष्णु ने हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। हिमालय राज्य इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान विष्णु जैसे श्रेष्ठ वर पाना सौभाग्य की बात थी। जब हिमालय राज ने पार्वती जी से कहा, तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे केवल भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं, किसी और से नहीं। परंतु पिता ने उनकी बात नहीं मानी और विष्णु जी से विवाह के लिए तैयारी शुरू कर दी। पार्वती जी की घनिष्ठ सखी थी, जिसे देखकर पार्वती जी की व्यथा समझ में आ गई। जब विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और पार्वती जी को सजाया जा रहा था, तब उनकी सखी ने उन्हें वहां से भाग जाने की सलाह दी। हरतालिका शब्द की उत्पत्ति हरत का अर्थ है अपहरण, आलिका का अर्थ है सखी। इसलिए इस त्योहार का नाम है हरतालिका तीज। सखी की सहायता से पार्वती जी गुप्त रूप में घर से निकली और एक दुर्गम पर्वत पर पहुंची। वहां एक गुफा में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने बालू की शिवलिंग बनाई और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। पार्वती जी ने 3 दिन और 3 रात निरंतर व्रत रखा। वे बिना जल ग्रहण किए केवल भगवान शिव का जाप करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो गए। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव तीसरे दिन प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से वर मांगने को कहा। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बनने की वरदान दें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि अगले जन्म में वे उनसे विवाह करेंगे। इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी को अगले जन्म में भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत का महत्व। यह सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। और व्रत की नियम: 3 दिन निराहार व्रत रखना, गंगा जल से स्नान करना, लाल वस्त्र धारण करना, शिव पार्वती की पूजा करना, मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाना। व्रत का महत्व। यह व्रत दिखता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती का यह व्रत प्रेम, धैर्य और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।